यूपी की बीजेपी सरकार ने एक सपना देखा था। वो सपना था बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबे लाखों किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाना। और इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले अपने किए हुए कर्ज माफी के वादे को यूपी की बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से निभाया भी। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी योगी सरकार की पहली कैबिनेट का। प्रधानमंत्री जी ने जनता से वादा किया था कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज माफी पर निर्णय लिया जाएगा। आज वो निर्णय लिया गया है। पूरे कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि इतना बड़ा काम किया गया है। सरकार द्वारा 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के ऋण मोचन के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें 1 लाख तक के ऋण लेने वाले किसानों को ऋण मोचन देने की व्यवस्था की गई। कई लाख पात्र किसानों का ऋण मोचन प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है और अब तक अरबों रुपए का भुगतान भी हो चुका है। कुछ तो है ही, अगर मान लीजिए नहीं कुछ है तभी थोड़ा बहुत तो राहत किसानों को मिल ही गया है। आपने जो है ये बहुत अच्छा काम किया, मैं लाख लाख आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कर्ज माफी के ऐलान के बाद सरकार ने अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मानी, बल्कि बाकायदा हर जिले में प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई कि वो किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र बांटे। इसकी शुरुआत खुद योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2017 को राजधानी लखनऊ में लघु और सीमांत किसानों को फसल ऋण मोचन योजना का प्रमाण पत्र बांटकर की। इस दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। तो यह कार्य होना चाहिए कि इस अन्नदाता किसान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अन्नदाता सुखी भवेत् के बारे में पहला अपना संकल्प को पूरा करते हुए जब सरकार बने तो पहला कार्य हो कि इन किसानों की फसली ऋण को माफ करने की कार्रवाई होनी चाहिए। और सज्जनों, इसी क्रम में हम लोगों ने जो पहला निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने पहला निर्णय लिया था, वो लिया था कि प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का इकतीस मार्च 2016 तक का फसली ऋण को माफ करने का, 1 लाख तक की फसली ऋण को माफ करने का हम कार्य करेंगे। यूपी सरकार के कर्ज माफी के फैसले का सूबे के लाखों किसानों ने भी दिल खोलकर स्वागत किया। सराहनीय कदम है, विशेष सराहनीय कदम है। बात चाहे बुंदेलखंड की हो या पूर्वांचल की, हकीकत में कर्ज माफी के फैसले ने सूबे के लाखों किसानों की जिंदगियों को बड़ी राहत दी है। उनकी कांटे नहीं कटने वाली जिंदगी अब आसान हो गई है। इसलिए कर्ज माफी का प्रमाण लेते वक्त किसानों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट उभरती है जो कई सालों से उसके चेहरे से गायब थी। सरकार ने किसानों को जो कर्जा माफ किया है, ये बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है, बहुत बड़ा कदम उठाया है। यूपी की योगी सरकार जानती है कि कर्ज माफी से ही किसानों का पूरी तरह से भला नहीं होने वाला है। इसलिए यूपी सरकार ने सूबे के लाखों किसानों के लिए ऐसी ठोस व्यवस्था भी कर दी ताकि उनको भविष्य में कर्जे लेने की जरूरत न पड़े। इसके तहत कर्ज माफी के ऐलान के साथ ही यूपी सरकार ने किसानों से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने और 5,000 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित करने का भी ऐलान किया, जिसमें किसानों को गेहूं के लिए 1,625 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही, साथ में 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ढुलाई और लदाई का भाड़ा भी किसानों को दिया जाएगा। और बिचौलियों को खत्म करने के लिए समर्थन मूल्य का पैसा सीधा किसानों के खाते में भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। खास बात यह है कि इन योजनाओं की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे ताकि किसानों को उनका हक हर हाल में मिल सके। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, बल्कि यूपी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य भी रखा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक देश के किसानों को स्वावलंबी बनाने और उनकी आय को दोगुना करने का लक्ष्य इस देश के प्रत्येक राज्य सरकारों के सामने रखा है। केंद्र सरकार ने उसके अनुरूप अपनी योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के स्तर पर होना है। यूपी सरकार का कहना है कि कर्ज माफी किसानों के ऊपर उपकार नहीं है, बल्कि उनका अधिकार है। यूपी की योगी सरकार का मानना है कि जब तक सूबे का अन्नदाता खुश नहीं होगा, तब तक सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा नहीं होगा। और यूपी सरकार इस नारे को हर कीमत पर जमीनी स्तर तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है।